प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है कि जो आप नहीं जानते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसे परेशानियाँ आने वाले हैं। आपके विरोधी आपके लिए जाल बिछाते हैं, दुष्ट जाल बिछाता है आपके मारने के लिए, आपके जीवन में रुकावटें बाधा लाने के लिए, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं, उनके बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं कि जो भी आपके जीवन में अगर कोई भी दुर्घटना भी आए, कोई भी दुष्ट जाल फैलाए, कोई भी आपके लिए योजना बनाए मारने के लिए, गिराने के लिए, लेकिन आप नहीं जानते, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजते हैं और अपने लोगों को बचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, गिनती की किताब यहाँ पर 22 अध्याय में जब पढ़ती हूँ तो वहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि राजा बालक था, वो इजराइलियों से नफरत करता था और वो एक भविष्यवक्ता को बुलाया और उसका नाम था बिलाम। बिलाम को बुलाता है और उससे कहता है तो मेरे साथ चल, इजराइलियों को श्राप देना, उसको आशीष मत देना। ये बालक जो राजा था बिलाम को बुलाता है, बिलाम भविष्यवक्ता था। तब वो क्या करता है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गिनती किताब 22 अध्याय और 23 पद में मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर लिखा है, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। आमीन। यहाँ पर जब बिलाम ने गदही बैठकर जब जा रहा था इजराइलियों को श्राप देने के लिए, यहाँ पर बालक ने लेके जा रहा था, राजा बालक ने यहाँ पर बिलाम को लेके जा रहा था। तब वहाँ पर रास्ते में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और वहाँ पर ऐसे वो खड़ा हो जाता है परमेश्वर के स्वर्गदूत बिलाम के पास। तब वो गदही रुक जाती है और गदही वहाँ से निकल के भाग जाती है और वो वहाँ पर देखता है, घबरा जाता है और वो मुंह के बल गिर जाता है उसी जगह पर बिलाम। और जब उठता है तो देखता है कि स्वर्गदूत वहाँ पर नंगी तलवार लेकर खड़े हैं। तो जब उस तलवार को देखता है तो स्वर्गदूत उससे कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है, यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। जब वो उठता है तो देखता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर वहाँ पर खड़ा है। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग में फिर आ जाए। और तब बिलाम ने गदही को मारा कि वो क्यों भाग गई, वो आ जाए। तो जब उन्होंने देखा बिलाम ने कि यहाँ पर स्वर्गदूत खड़े हैं, तो स्वर्गदूत कहते हैं कि तुम परमेश्वर के लोगों के लिए कभी तुम ऐसे शब्द मत बोलना जो ये बालक बोल रहा है, कि बालक बोल रहा है श्राप देने के लिए, तो श्राप नहीं देना। तो वहाँ पर वैसा ही ये बिलाम जाकर कहता है जैसे स्वर्गदूत कहते हैं। कई बार जीवन में ऐसे समय आता है कि जो आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पर इजराइलियों को भी कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ यहाँ पर बालक क्या करने वाला है। राजा बालक, उसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता रहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं, अपने स्वर्गदूत को भेजकर बचाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आ जाता है
कि आप भी नहीं जानते कि आपके साथ क्या होने वाला है, दुर्घटना होने वाला है, कि आपके विरोधी आपको मारने आ रहे हैं, कि शैतान आपके जीवन में कैसे जाल बिछाने आ रहा है, आपको खुद नहीं पता रहता है। लेकिन आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आप कहीं भी रहेंगे, जो आपको लग रहा है कि दुष्ट हमारे साथ क्या करने वाला है, आपको खुद नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर अपने दूतों को भेजकर आपको बचाते हैं। कई बार बीमारी में आप रहते हैं, आपको लगता है अब हमारी हानि हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर बचाते हैं। कई बार एक्सीडेंट भी कितने लोगों को होता है, तो वहाँ पर परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपको बचाते हैं। जहाँ भी आपकी हानि होने रहती है, तो वहाँ पर परमेश्वर आपको बचाते हैं, ताकि आपको इसके बारे में पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसे जगह पर परमेश्वर आपको बचाते हैं, जिससे परमेश्वर प्यार करते हैं। जैसे इजराइलियों को भी पता नहीं था कि ये राजा बालक इजराइलियों के लिए क्या करने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। वहाँ पर अपने स्वर्गदूत को भेजकर ऐसे परमेश्वर हर ख़ाब खतरों, हर दुर्घटना, हर बीमारियों से, हर परेशानियों से परमेश्वर आपको बचाएँगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पे है। आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है, इसलिए परमेश्वर आपको हर बीमारियों से, हर दुर्घटना से, हर ख़ाब खतरों से परमेश्वर आपको बचाएँगे, क्योंकि जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, परमेश्वर वैसी जगह पर परमेश्वर आपको बचाएँगे। हाँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपको बचाएँगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने सुंदर सी शाम दिखाई है, पूरे दिन आपने सुरक्षित संभाल कर रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर से शाम दिखाई प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि आवाज सारी विपद से हम सब की रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। हाँ प्रभु, आप हम सबकी रक्षा करते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत की है सुंदर सामने प्रभु। हम सबको प्रभु आपने आत्मिक भोजन देके तृप्त की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे राजा बालक ने इजरायलियों को, उनको पता भी नहीं था कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने, आप अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर राजा बालक ने जब बुलाता है बिलाम को, बिलाम भविष्यवक्ता था, बुलाता है कि इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए, तब उन्होंने अपने गदहे पर बैठ के जाता है, और वहाँ पर जब जाता है रास्ते में, तो वहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको मिलते हैं, और वहाँ पर गदही रुक जाती है, और वो गदही को मारने लगता है, तो गदही वहाँ से खुल के थोड़ी देर पर जाके रुक जाती है, और वहाँ पर बिलाम मुंह की बर्फ गिर जाता है, और जब उठता है तो देखता है कि स्वर्गदूत उनको दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर स्वर्गदूत उससे कहते हैं कि तो वहाँ पर श्राप मत देना। तो वो डर जाता है, और वो प्रभु के स्वर्गदूतों को बात को मानता है कि हाँ मैं नहीं दूंगा। और ऐसा ही होता है, कई बार शैतान आपके भी जीवन में ऐसा ही परेशानियों को लेकर आता है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। बीमारियों को ले आता है, बाधाओं को ले आता है, रुकावटों को ले आता है, एक्सीडेंट तक करने को तैयार हो जाता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करते हैं, वो अपने लोगों को परमेश्वर बचाते हैं, जो आप कभी नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, जो आप कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ क्या कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अपने दूतों को भेजकर बचाते हैं। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा
वहां पर बिलाम को रोक दिया और वहां पर बिलाम से कहा कि तुम वहां पर श्राप न देना, तो वैसा ही किया। तो ऐसे परमेश्वर आपके भी साथ रहेंगे, जो आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपके साथ दुष्ट जाल फैला रहा है, आपके साथ आपके विरोधी मारने के लिए आ रहे हैं। आप दुष्ट बीमारियां लेके आ रहा है, खतरे लेकर आ रहा है, एक्सीडेंट को लेकर आ रहा है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपने स्वर्ग दूतों को भेजेंगे, वो आपकी हानि नहीं होंगे। कितनी बार तो कितनी भाई बहन कहते हैं हम तो बीमारियों में हैं, फिर भी हमको कैसे हम ठीक होंगे, क्या हमारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर बीमारियां हैं तो उससे हानि भी हो सकती है। आपका एक्सीडेंट हुआ तो उससे हानि भी हो सकती है। आपके जीवन में दुष्ट जाल फैला रहा है तो हानि के लिए फैला रहा है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं कि आप अपने दूतों को भेजकर आपको हानि नहीं होने देंगे, आपको दुर्घटना से बचाएंगे, आपकी बीमारियों से बचाएंगे, आपकी हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे बचाते हैं क्योंकि आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया, आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए प्रभु आपको हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर बीमारियों से प्रभु आपको बचाएंगे, जो आप कभी नहीं जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। परमेश्वर वैसे जगह पर प्रभु आपको बचाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बचाते हैं, संभालते हैं हर दुर्घटना से, हर खौफ खतरों से, हर विरोधियों से प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, उनके पास बहुत कर्जे चढ़ गए हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु रास्ते खोले प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर सीमा पे मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू और तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे प्रभु। आपने अपने लोगों को ऐसी आशीष दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार है प्रभु, अपने लोगों को हर बीमारियों से प्रभु बचाते हैं, जिनके बारे में वो जानते भी नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु आप बचाते हैं प्रभु। वो आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारी शांति के लिए उस पर तगमाई पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हाँ प्रभु, आपके कोड़े खाने से आपके बेटी बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग प्रभु जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, वो लोग प्रभु चंगे हो जाएंगे प्रभु। जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया कि आपने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके, हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, यीशु के नाम से चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। ट्यूमर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए, पत्थर यीशु के नाम से गल जाए, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, बाल करने का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनके शरीर में सफेद दाग, यीशु के नाम से सफेद दाग चले जाए। जिनको दौड़े आता है, दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। टीबी की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग चंगे हो गए। यीशु के कोड़े खाने से गर्मियों के मौसम में होने वाले बुखार, टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया यीशु के नाम से चले, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी होती है, यीशु के नाम से सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु कोड़े खाने से सारे लोग चंगे हो गए,
सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंदर में चंगा होने की आज्ञा दे रहे हैं यीशु के नाम से। कमर का दर्द, घुटने का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, अपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे प्रभु, और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद, आपने दीर्घायु दे दिया प्रभु, उनके सपनों को साकार कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग डरते हैं प्रभु, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे शब्द इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं प्रभु। आप अपने लोगों का परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में सो नहीं पाते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, डरावने सपने देखते हैं, मैं आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने समझ से यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चले जाए कि जीवन को छोड़ के। धन्यवाद प्रभु, अपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको सही रास्ते पे लाइए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने ही कहा है कि वचन में लिखा प्रभु कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे दिए प्रभु। जो बच्चे गलत रास्ते में, वो बच्चे सही रास्ते में आ गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, प्रभु के वचन को बोलेंगे, तो आपके जीवन में वो वचन पूरा होगा, और जो बच्चे गलत रास्ते में है वो बच्चे सही रास्ते में आ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने जो कहा है प्रभु वो आपके बेटे बेटे के जीवन में हो गया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के समर्थी आप पवित्र नाम से मानते हो। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।